जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज आपके सामने महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूरसागर से ये पद लिया गया है। आपकी पुस्तक काव्य संकलन में पहला जो पाठ है काव्य का सूरदास द्वारा रचित सूरसागर, उसी से लिया गया है पद। ठीक है, इसके रचयिता जो है वो सूरदास जी हैं। तो आज इसकी मैं व्याख्या बताऊंगा आपको। जो बच्चे व्याख्या नहीं जान पाते या समझ में नहीं आता तो इसको देखें, बिल्कुल गाकर बताऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो वीडियो को एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दें। शुरू करते हैं। चरण कमल बंदो हरि राय, चरण कमल बंदो हरि राय, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाय, बहिर सुने गूंगी पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराय, चरण कमल बंदो हरि राय, चरण कमल बंदो हरि राय, बहिरे सुने गूंगी पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराय, सूर्यदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाय, बार बार बंदो तिहि पाय, चरण कमल बंदो हरि राय। अच्छा लगा होगा। सूरदास जी कहते हैं भगवान कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करते हुए कि हे प्रभु, मैं आपके चरण कमलों की वंदना करता हूँ। यानी प्रभु के प्रभु के जो चरण है वो कमल के समान है। चरण कमल शब्द आया है, यहाँ पर आपका रूपक अलंकार भी होगा। ठीक है, इसको मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, ये आपका रूपक अलंकार भी होगा। चरणों में कमल की जो है वो आरोप किया गया है। तो प्रभु के चरण मामूली चरण नहीं है भाई, कमल के समान होते हैं, तो इसको चरण कमल कहा है सूरदास ने कि हे प्रभु, मैं आपके चरण रूपी कमलों की वंदना करता हूँ। हरि राय, राय माने राजा भी होता है, हरि माने भगवान। ठीक है, हे भगवान यानी भगवान जो सबके राजा हैं। ठीक है, मैं आपके चरणों कमलों की वंदना करता हूँ। इतना समझ में आया। अगला जो लाइन है, अगली लाइन, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, यानी जिसकी कृपा से, यानी किसकी कृपा से, भगवान के चरण कमलों की वंदना कर रहा है ना, तो भगवान की कृपा से, जाकी कृपा से, पंगु माने जो अपाहिज हो, लंगड़ा यानी। ठीक है, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघ है, गिरि यानी पर्वत, लंघे माने लांग जाता है। जब भाई प्रभु की कृपा होगी तो बड़े से बड़ा काम भी हो जाता है। ठीक है, तो वो चाहे तो क्या ना हो, तो लंगड़ा व्यक्ति भी जो है वो हिमालय पर्वत पार कर लेता है। अंधे को सब कुछ दर्शाए, और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने गूंगी पुनि बोले, बहरे मनुष्य को सब कुछ सुनाई पड़ने लग जाता है और गूंगा फिर से बोलने लग जाता है। रंक चले सिर छत्र धराए, और जो भिखारी होता है वो छत्र धर करके, मुकुट धर करके राजा बन जाता है। भगवान की महिमा अनंत है, वो चाहे जिसको भिखारी बना दे, चाहे जिसको राजा बना दे। तो रंग चले सिर छत्र धराए, यानी जो भिखारी होता है वो मुकुटधारी राजा बन जाता है। अंत में सूरदास जी कहते हैं कि हे करुणामय स्वामी, सूरदास स्वामी करुणामय, हे करुणामय स्वामी, करुणा के सागर, बार बार बंदो तिहि पाई, मैं बार बार आपके चरणों की वंदना करता हूँ। तो आपको मैंने बताया कि ये गेय पद है, मैंने गाकर भी बताया। छंद कैसा है गेय पद। अगर हम बात करें भाषा की, सबसे पहले जितनी भी भाषाएं हैं भक्ति काल में, लगभग सूरदास है, रसखान है, ठीक है, या बिहारी दास जी हैं, लगभग सभी की भाषा जो है वो ब्रज ही रही है। ठीक है, तो भाषा कैसी है, वो ब्रज भाषा है, इसकी भाषा ब्रज है। अलंकार अभी मैंने आपको बताया, अलंकार रूपक है चरण कमल बंदो हरि राय में। और कौन सा है, अनुप्रास भी है।
ठीक है, यहाँ पर देखिए जाकी कृपा बार बार बंदों में बाबा वर्णों की आवृत्ति के कारण, ठीक है, यहाँ पर बाबा वर्णों की आवृत्ति के कारण अनुप्रास भी है। और कौन सा है, और जब कोई शब्द रिपीट होता है, बार बार कोई शब्द आता है, उसी को कहते हैं पुनरुक्ति अलंकार, यानी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक है, तो इसमें ये भी है पुनरुक्ति प्रकाश। अगर आप ये नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा, केवल रूपक लिख देंगे अनुप्रास है तब भी चल जाएगा। ठीक है, तो चरण कमल बंदो हरिराय में हो सकता है आपको बोर्ड एग्जाम में ये पंक्ति एक लाइन की दे दे और पूछे निम्नलिखित में कौन सा अलंकार है, तो आप बता दीजिएगा कौन सा है, रूपक अलंकार। ठीक, और गुण कौन सा है, यानी भगवान की सुंदरता का वर्णन हो रहा है, तो जहाँ सुंदरता का वर्णन हो, भगवान की महिमा का वर्णन हो, तो वहाँ गुण हमेशा याद रखना, गुण जो है वो माधुर्य होगा। जहाँ पर सुंदरता का वर्णन होगा वहाँ माधुर्य होगा। 3 गुण होते हैं, प्रसाद गुण, ओज गुण, माधुर्य गुण। जहाँ पर महिमा का वर्णन होगा वहाँ प्रसाद गुण, भगवान की भक्ति का वर्णन होगा, प्रसाद गुण। ठीक है, तो इसमें प्रसाद भी है, एक तरह से देखें तो प्रसाद भी है, क्योंकि भगवान की भक्ति की जा रही है। ठीक है, जब सीधी सीधी बात यानी सीधा सीधा भगवान की भक्ति किया जाए वहाँ प्रसाद गुण होता है। जहाँ पर वीरस्य भावना का प्रस्फुरण हो वहाँ पर ओज गुण होगा। ठीक, और जहाँ पर श्रृंगार का वर्णन होगा वहाँ माधुर्य गुण होगा। ठीक है, तो दोनों गुण हैं इसमें, प्रसाद भी है, माधुर्य भी है। भाषा मैंने बता दिया आपको, ब्रज है, छंद कैसा है, गेयपद है, गाकर भी बता दिया, अलंकार भी बता दिया, रूपक है, पुनरुक्ति प्रकाश है और अनुप्रास है, तीनों चीज़ आपको बता दिया। ठीक है, तो ये आपका इतना कंप्लीट हो गया, ये आप काव्यगत सौंदर्य में लिखेंगे। ठीक है, इतनी चीज़ें आप काव्यगत सौंदर्य में यहाँ लिखेंगे नीचे कि सबसे पहले छंद, गेयपद, भाषा, ब्रज, अलंकार, रूपक, अनुप्रास, पुनरुक्ति और गुण, प्रसाद और माधुर्य, बस इतना लिख देंगे, आपका ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अगला दोहा फिर आपको बताएंगे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।